Hello friends, my name is Abhishek Kumar Singh. Let's go to today's topic Brownian motion. What is Brownian motion? आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ. What is Brownian motion? Given by Robert Brown. Firstly, British scientist Robert Brown analyzed that colloidal particles having zigzag motion, therefore this motion is termed as Brownian motions or kinetic properties. ब्रोनियन मोशंस को डिफाइन किया है ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने. अगर कोई भी कोलाइडल पार्टिकल्स टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर या किसी भी डायरेक्शंस आगे पीछे के डायरेक्शंस में हो, उसी को हम कहेंगे जिगजैग मोशन. और ब्रोनियन मोशन भी उसी को कहते हैं और जिगजैग मोशन उसी को कहते हैं. जिगजैग मोशन को किसने डिफाइन किया है? रॉबर्ट ब्राउन. इसी वजह से इस मोशंस का नाम पड़ा है ब्रोनियन मोशन. तो आइए चलते हैं जिगजैग मोशन फिगर की तरफ. This is the figure of zigzag motion defined by रॉबर्ट ब्राउन. वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिसके द्वारा जिगजैग मोशन डिफाइन किया गया है. अगर कोई भी लाइन आगे पीछे ऊपर नीचे या किसी भी इधर उधर के डायरेक्शंस में हो, या कोई भी वस्तु थिंग्स अगर आगे पीछे ऊपर नीचे के डायरेक्शंस में हो, उसी को हम कहेंगे जिगजैग मोशन. ये जिगजैग मोशन का फिगर है, आप लोग नोट कीजिएगा. दिस इज द फिगर ऑफ जिगजैग मोशन, ब्रोनियन मोशंस. इसे हम ब्रोनियन मोशंस भी कहते हैं. This is defined by Robert Brown. Firstly, British scientist Robert Brown analyzed that colloidal particles having zigzag motion, therefore this motion is termed as Brownian motions or kinetic properties. इसी मोशंस को कहेंगे ब्रोनियन मोशंस और काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड. आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. कोगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन. नोट कीजिएगा. द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन कोलाइड्स टू प्रिसिपिटेट टर्म्ड एज कोगुलेशन. Flocculation is a chemical water treatment technique typically applied prior to sedimentations and filtrations to enhance the ability of treatment process to remove particles. Particles को remove करने में यूज किया जाता है. Coagulation is a process used to neutralize charge and form a mass to trap particles, thus forming a large mass और large mass में convert करता है. Flocculation is a process by which a chemical coagulant added to the water acts to bonding between particles, creating larger aggregates which are easier to separate. आइए हम समझते हैं coagulation और flocculation को. आइए चलते हैं इसके फिगर की तरफ. कोगुलेशन और फ्लोक्यूलेशंस के फिगर की तरफ चलते हैं.
दिस इज द फिगर ऑफ कोगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन। जब कोगुलेंट को पानी में मिलाया जाता है, जब कोगुलेंट को पानी में मिलाया जाता है और रैपिड मिक्सर फ्लैक्स मिरर की मदद से उसको मिलाया जाता है, रैपिड मिक्सिंग हो रहा है यहाँ पे, रैपिड मिक्सर और फ्लैक्स मिक्सर की मदद से मिलाया जाता है। सामान्य कप से मिक्स किया जाता है। कोगुलेंट के मिलने के बाद कोगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, जिसमें कोगुलेंट प्रोसेस पानी में महीन कणों को न्यूट्रलाइज, जिसमें नोट कीजिएगा, जिसमें कोगुलेशन प्रोसेस पानी में महीन कणों को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और महीन कणों का एक एक कण एक साथ आते हैं और बड़े कुछ फ्लक्स का निर्माण करते हैं। महीन कण एक एक न्यूट्रलाइज होने के बाद महीन कण एक एक साथ आते हैं और बड़े कुछ फ्लक्स का निर्माण करते हैं। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोगुलेशन। और अगला है फ्लोक्यूलेशन। कोगुलेशन हो गया, अगला फ्लोक्यूलेशन है, जिसमें कोगुलेशन प्रक्रिया में न्यूट्रलाइज किए महीन या बारीक कणों कोगुलेशन प्रक्रिया में न्यूट्रलाइज किए महीन या बारीक कणों या पार्टिकल्स को पैडल एक्टिवेटर की धीमी मिक्सिंग के कारण एक दूसरे से जोड़कर बड़े आकार के फ्लक्स में बदल देता है और पार्टिकल्स का साइज बदलने से ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। उसी प्रोसेस को हम फ्लोक्यूलेशन प्रोसेस कहते हैं। ओके, आइए चलते हैं इसके डिफिनीशंस की तरफ। Coagulations, flocculation, the process of mixing of electrolyte in colloids to precipitate, termed as coagulations. Flocculations is a chemical water treatment technique typically applied prior to sedimentations and filtrations to enhance the ability of a treatment process to remove particles. Coagulations is a process used to neutralize charge. देखिए यहाँ पे न्यूट्रलाइज चार्ज हो रहा है एंड फॉर्म्स अ मास टू ट्रैप पार्टिकल्स, और इसको लार्ज मास में कन्वर्ट कर रहा है, thus forming a mass large. Flocculation is a process by which a chemical coagulant added to the water acts to bonding between particles, creating larger aggregates which are easier to separate. फिर से समझते हैं व्हाट इज कोगुलेशन। जब हम कोगुलेंट को पानी में डाला जाता है और रैपिड मिक्सर या फ्लैक्स मिक्सर भी उसे कहते हैं, उसी के मदद से उसको मिलाया जाता है। सामान्य कप से मिक्स किया जाता है। कोगुलेंट के मिलने के बाद कोगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसे मैं कोगुलेशन प्रोसेस पानी में महीन कणों को
न्यूट्रलाइज कर देते हैं, महीन कणों को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यहाँ पे दिया गया है coagulation is a process used to neutralize charge and form some mass to trap particles, thus forming a mass large। महीन कणों को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, महीन कण एक साथ आते हैं, फिर महीन कण जो है एक साथ आते हैं, बड़े कुछ फ्लक्स का निर्माण करते हैं, बड़े कुछ फ्लक्स का, उसी को देखिए फॉर्मिंग अ मास लार्ज, उसी को हम कहते हैं बड़े कुछ फ्लक्स का निर्माण करते हैं। उसी प्रोसेस को हम कहेंगे कोगुलेशन। और अगला है फ्लोक्यूलेशंस। फ्लोक्यूलेशंस इज अ प्रोसेस by which a chemical coagulant added to the water acts to bonding between particles, creating larger aggregates which are easier to separate। तो आइए हम फ्लोक्यूलेशंस को समझते हैं। फ्लोक्यूलेशंस को डिफाइन कर रहे हैं, आप लोग नोट कीजिएगा। कोगुलेशंस प्रक्रिया में, जब कोगुलेशंस प्रक्रिया हुआ था, कोगुलेशंस प्रक्रिया में न्यूट्रलाइज किए मरीन या बड़ी कणों या पार्टिकल्स को पैडल एक्टिवेटर की धीमी मिक्सिंग के कारण एक दूसरे से जोड़कर बड़े आकार के फ्लक्स में बदल देता है, और पार्टिकल्स का साइज बदलने से गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। उसी प्रोसेस को हम कहेंगे फ्लोक्यूलेशन। नोट कीजिएगा आप लोग। Flocculation is a process by which a chemical coagulant added to water acts to bonding between particles, creating larger aggregates which are easier to separate। तो आइए चलते हैं, अगला टॉपिक है पेप्टाइजेशन। What is peptidation? The process of formations of colloidal solutions। नोट कीजिएगा, the process of formations of colloidal solutions by mixing suitable इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करने पे इन प्रिसिपिटेट टर्म्ड एज पेप्टाइजेशन। Precipitate termed as peptidations। What is peptidations? The process of formations of colloidal solution by mixing suitable electrolyte in precipitate termed as peptidation। तो आइए आज हम लोगों ने पढ़ा ब्रोनियन मोशंस, जिगजैग मोशंस उसी को कहते हैं, और उसे रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। आज हम लोगों ने जाना ब्रोनियन मोशंस, कोगुलेशन, फ्लोक्यूलेशंस, पेप्टाइजेशंस। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। आप लोग नोट कीजिएगा इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ओके बाय। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी, नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी। ओके बाय।